मन में 3 साल से हम सोच रहे थे, लेकिन प्रभु का इच्छा नहीं होगा तो हम कैसे आ सकते हैं। सब भगवान का कृपा है। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अभी तो हैं यहाँ, क्या इस जगह का नाम क्या है? ये तो चित्रकूट है। चित्रकूट ये। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, लोग अंधविश्वास में अभी भी हैं कि भगवान कहाँ है। हाँ। जय सिया राम बोलने पर कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। महाराज जी, आप पढ़ाई भी किए हैं? कितने तक पढ़े हैं? 12वीं तक पढ़े। 12वीं तक। दोस्तों, साधु के दर्शन कराने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो साथियों, जय सिया राम। स्वागत है एक बार फिर से रहस्यमय दुनिया के एक नए वीडियो में। मैं आशीष कुमार बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके और अपने परिवार रहस्यमय दुनिया में। तो दोस्तों, आज मैं साधु संतों की खोज में जा रहा था तो एक भैया जी मिले हैं और मुझे रुकवाएं। तो आइए पूछते हैं इनसे कहाँ जा रहे हैं। भैया जी, राम राम। जय सिया राम, हर हर महादेव। तो भैया जी, कहाँ से हैं आप? हम देवघर झारखंड से हैं, बैजनाथ धाम से बाबू। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अभी तो हैं यहाँ, क्या इस जगह का नाम क्या है? ये तो चित्रकूट है। चित्रकूट ये जंगल का नाम। ये जंगल सतना में पड़ता है। हाँ, सतना जिला में है, वो तो मालूम है। हाँ। अभी चित्रकूट से हम जा रहे हैं। सती सिया माता पहले गए, बाद में राम घाट गए, बाद में ये क्या बोलता है फटिक शिला। हाँ, और हनुमान धारा। उसके बाद सत्यनसिया तो पहले सबसे पहले। उसके बाद क्या बोलता है पैकरमा, कौन भगवान? कामतगिरी, चित्रकूट, कमतागिरी। वहाँ से गए गंगा गोदावरी। अच्छा। माता गंगा गोदावरी से प्रभु का, राम भगवान का जहाँ गुफा था, गुफा में घुसे। वो पताल गंगा में गए, पूरा घूमे। वहाँ बाबा का शिवलिंग था, वहाँ जल अर्पित किए, प्रणाम किए। अच्छा। रो भी दिए। अच्छा। सब वो सब देखते हैं, लगता है स्वर्ग है। सब ये भगवान का देन है, गुप्त क्या है। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, लोग अंधविश्वास में अभी भी हैं कि भगवान कहाँ है। जय सिया राम बोलने पर कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। बहुत आदमी है अभी 60% है कि बोलता है, धर्म के नाम जय सिया राम का नारा लगाता है। बिल्कुल। और उससे क्या शरीर में और ताकत और फुर्ती हमको मिलता है, साइकिल चलाने में कोई गम नहीं। और ये अब इसके बाद जाएंगे खाटू श्याम, बागेश्वर धाम, बाद में नर्मदा परिक्रमा। अब बाबा माता रानी की कृपा दया हो जाए और सबके आशीर्वाद, सब भाइयों बहनों सबका, तो हम उसके बाद जा सकते हैं नेपाल। क्या बोलता पशुपतिनाथ जी। अच्छा। वहाँ से फिर घर अपना बाबा बैद्यनाथ धाम। जय सिया राम, हर हर महादेव। सबसे यही प्रार्थना है कि किसी का भला नहीं कर सको तो किसी का बुरा मत करो। हरि का नाम भजो, अपना कर्म वही कराते हैं। लेकिन जो गलत कर रहा है उसको वो मन से एक बार दिल से सोचे कि हम गलत कर रहे हैं क्या नहीं, उसका आत्मा बोलेगा। लेकिन गलत पर गलत कर रहा है आदमी, और कोई सही रास्ता पे जाता है तो उसको बोलेगा ये गलत कर रहा है। कितने दिन से यात्रा चल रही है आपकी? मेरा आज हो गया बाबू 20 अप्रैल निकले हैं घर से। 20 आज हो गया 17 दिन ना 18। अच्छा। 20 अप्रैल से निकल के अब 17-18 दिन हो गया। हाँ, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, विंध्यवासिनी माता, तारा चंडी, मुंडेश्वरी माता, बाद में शीतला धाम जौनपुर चौकिया। अच्छा। उसके बाद मैहर माता से यहाँ आए। कल मतलब परसों पहुँचे, सतुनसिया में रुके। कल सब पूरा हो गया। सुबह लास्ट में यहाँ गोमती गंगा गए। अच्छा। तो साइकिल। अच्छा। इसके बाद देखिए यहाँ जो रुके थे बाबा जी के कुटिया में। अच्छा। ये भारी जंगल है, 20 किलोमीटर वहाँ से आ रहे हैं हम। तब तक यहाँ कोई घर नहीं है, यही कुटिया है। वो भी कुटिया, इतना बारिश होता है। इस पर कोई बड़े बड़े संत को, जो मठ भीष्ट हैं, बड़े बड़े पंडित जी, वो सबको तो ध्यान थोड़ा देना चाहिए। उसके बाद प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि
यहाँ आदमी पब्लिक ये सब भी रास्ता में चलने वाला भी रुकते हैं, पब्लिक कोई यात्री भी आते हैं तो रुकते हैं कि नहीं चलो कुटिया में जाएंगे तो थोड़ा छाह में रुकेंगे, जी। बारिश से बचेंगे। हाँ। पानी पीने का तो होता है, धूप में आता है, जी। तो थोड़ा इसको सबको ध्यान देना चाहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते। हर जगह ये मेरा खाटू श्याम है चौथा बार बाबू, और मैहर माता तीसरा बार, और ये त्रिकुट है पहली बार, पहली यात्रा। मन में 3 साल से हम सोच रहे थे, लेकिन प्रभु का इच्छा नहीं होगा तो हम कैसे आ सकते हैं। सब भगवान का कृपा है। हजारों क्या हमारे साथ 2-5 हजार आदमी का आशीर्वाद है। सबको, चाहे साधु संत हो, चाहे मेरे बड़े छोटे भैया हो, चाचा हो, चाची हो, पूरे रास्ते में जितना मिलते हैं सबका आशीर्वाद है। जय सिया राम, हर हर महादेव। आप लोग जो कुछ बोल सकते हैं बोल सकते हैं। तो आप झारखंड से उत्तर प्रदेश तक साइकिल के द्वारा ही आए? जी। अच्छा, तो आपको कैसा लगा कि अब मैं वहाँ चित्रकूट जाऊँ? ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं, सब मैया का, भगवान का कृपा से होता है। हाँ। और 10 का आशीर्वाद है, इसीलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ। जो वो कराते हैं वही हम कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हम नहीं कभी बोलेंगे कि हम धाम धाम पे घूमते हैं। हाँ। तो एक बार भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। अच्छा। जहाँ तक होता है किसी का जो शरीर से हम मदद कहीं कहीं कर सकते हैं, और हम क्या करेंगे। मेरे को उतना भगवान नहीं दिया, ये नहीं दिया, धन नहीं दिया, लेकिन धर्म दिया है, ये हम लेंगे। जी। इससे बढ़कर कोई दौलत हमारे लिए नहीं है। हम यही मानते हैं, यही सोचते हैं कि सबका कल्याण करे। भगवान से प्रार्थना, जो भगवान के शरण में है उसको क्या चीज़ का गम है। उनका जो घर है, वो मेरा घर कैसे चलेगा वो सोचेंगे हम क्या सोचेंगे। हमको इधर वो लगा देते हैं तो हम उधर क्या करेंगे, बोलिए। चलिए, हो गया रोइए ना। लोग बोलेगा घर कैसे चलेगा, कि घर चलाने वाला वही है, हम नहीं चलाते हैं। अच्छा। हमको भरोसा है बाबा पर, माता रानी पर। हाँ। और पूरे जितने बाबू यात्रा में निकलते हैं हम, जो मेरा पास में रहता है लेके निकल जाते हैं, चाहे वो 500 रहे, 200 रहे, 100 रहे। हम नहीं कहेंगे 20,000, 100 लाख 50 लेके हम निकलते हैं। सिर्फ उन पर भरोसा रखते हैं। और ये कितने उनके भक्त हैं जो कि रास्ते में हमको सेवा करते हैं। हमारा साइकिल पैदल वाले को सेवा बहुत होता है यात्रा में, सब उनका देन है, प्रभु का। आदमी नहीं कर रहे हैं, वो करा रहे हैं। अच्छा। जो सेवा कर रहे हैं वो भी धन्य है। जय हो, जय हो। जय सिया राम, हर हर महादेव। हाँ।
अभी मैं हूँ चित्रकूट के जंगल में मंदाकिनी मैया के तट पर, और नदी के एकांत में देखिए महाराज जी की कुटिया है। आज चलिए महाराज जी के दर्शन करते हैं, कुछ सत्संग करते हैं और उनका पूरा रहन सहन के साथ, जीवन शैली के साथ दर्शन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, नीचे मंदाकिनी मैया बह रही है, ये देखिए। और कितना बीहड़ घना जंगल है, कुछ कहने का नहीं। और ऊपर ही महाराज जी की कुटिया है। ये देखिए महाराज जी के कपड़े वगैरह यहाँ पर सूख रहे हैं। तो महाराज जी आज अपने कुटिया में झाड़ू लगा रहे हैं, और देखेंगे कितना बीहड़ घना जंगल है चारों तरफ से। और महाराज जी की कुटिया के नीचे छाया नहीं है, एक पेड़ है छोटा सा, इसमें ज़्यादा छाया नहीं मिलती है। तो दोस्तों महाराज जी की सब्जी पक चुकी है। अब महाराज जी राम रोड टिक्कड़ बना रहे हैं। ये देखिए, महाराज जी आप इस कुटिया में नए नए आए हैं, तो महाराज जी कैसे आना हुआ? पहले कहाँ रहते थे आप? पहले तो ठाठी घाट में रहते थे। टाठी घाट में, अच्छा। तो महाराज जी अभी आप नए नए संत बने हैं क्या? कितने दिनों तक हो गया? चार महीना तो हो गया, 4.5 महीना। 4 महीना, अच्छा। महाराज जी क्या कारण रहा कि आपको वैराग्य जीवन की ओर आना पड़ा? ऐसे ही कोई कारण हो सकता है, या फिर कारण क्या करोगे जाके। भगवान की भक्ति इतनी प्रबल थी कि वैराग्य की तरफ खिंचाव हो गया। अच्छा, तो आ गए। तो महाराज जी पहले से आप निश्चित किए थे या फिर अचानक? ये अचानक हो गया। अचानक हो गया, अच्छा। भक्ति करने का सरल मार्ग महाराज जी क्या होता है? भक्ति करने का सरल मार्ग होता है एक बार आप दिन में भगवान को जरूर याद कर लें। अच्छा, हाँ, हाथ धो के पूजा जरूर करनी चाहिए सभी को। तो महाराज जी आप कहाँ से हैं? आपका गांव? हमारा तो बिहार से है। बिहार राज्य से, अच्छा। बिहार राज्य से है। तो महाराज जी आपको कैसे पता चला कि यहाँ चित्रकूट जाऊँ, वहाँ के जंगल में रहूँ, कुटिया बनाऊँ? बचपन से ही साधु संग था तो पता चल गया। महाराज जी आप पढ़ाई भी किए हैं? कितने तक पढ़े हैं? 12वीं तक पढ़े। 12वीं तक। 12वीं के बाद महाराज जी आप यहाँ आ गए इस जीवन में। तो महाराज जी अब यही जीवन आप अपनाएंगे या फिर से वही? नहीं, अब कोई अब नहीं, अच्छा। महाराज जी माता पिता के इच्छा से आप हुए हैं या फिर? देखो, इस मार्ग में जाने के लिए किसी का माता पिता अनुमति नहीं देता है। हाँ। चाहे कोई भी हो। तो महाराज जी अब आप यहीं अपना समय बिताएंगे या फिर और कहीं जाएंगे? अभी यहीं है। अच्छा। तो महाराज जी आपको साधु बनने के बाद कोई ऐसी चीज़ कठिन लगी
कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ कठिन नहीं। जो भगवान के सहारे हो जाते उसके लिए कुछ कठिन नहीं होता है। अच्छा। तो महाराज जी, आप अपने वैराग्य लेने का कारण नहीं बताए हैं महाराज जी, थोड़ा बताइए। कारण भगवान को पाना, भगवान की प्राप्ति। अच्छा, तो आपको कैसे लगा? आप तो 12वीं पढ़ रहे थे, आपको कैसे लगा कि मैं साधु जीवन में जाऊं? जब लोग दूसरी तैयारी करने के लिए तैयार होते हैं, आप यहाँ दूसरी तैयारी कर लिए, साधु जीवन में आ गए। थोड़ा इसके बारे में बताइए महाराज जी। ऐसा लगने लगा कि संसार में कुछ है ही नहीं। अच्छा। ये बहुत दिनों से लग रहा था कि संसार में कुछ नहीं है। अच्छा। तो और इसीलिए साधु संग में रहते थे और ज़्यादा आनंद मिलता था वहाँ पे। हाँ। तो धीरे 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 ऐसा हुआ। फिर आगे चित्रकूट एक बार आए घूमने के लिए। जाने साधुओं से कि साधु रहते हैं वहाँ पे। चित्रकूट चले आए घूमने। अच्छा। और फिर चले गए। हाँ। फिर हुआ कि अब साधु ही हो जाए, तो भाग गए वहाँ से। महाराज जी, आप अपने माता पिता के अकेले थे या फिर? नहीं, 2 हैं। 2 भाई हैं। तो आप बड़े हैं या छोट? हम तो छोटे वाले। बड़े वाले क्या कर रहे हैं? वो अपना घर गृहस्थी में है। अच्छा। महाराज जी, आप यहाँ मान लो चित्रकूट में आए संत के रूप में, तो आपका प्लानिंग क्या है? मतलब जीवन बिताएंगे यहीं चित्रकूट भूमि में कि आप कहीं घर जाएंगे? यहीं रहना है, कहाँ जाएंगे जी। भगवान तो ऐसे दयालु है कि जो क्रोध से भी अगर भगवान का नाम ले ले तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जय हो प्रभु, जय हो। तो सबको भगवान देखते हैं। हाँ। महाराज जी, गलत करने वाले खुश क्यों रहते हैं? गलत करने वाले कहाँ खुश रहते हैं? नहीं रहते हैं। वो थोड़ा बहुत क्षण भर के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए। अच्छा। तो दोस्तों, महाराज जी की राम रोटी कड़ा और सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ठीक, और देखेंगे ये रही महाराज जी की साधारण सी कुटिया। अंदर देखेंगे तो एक धूना बना है, महाराज जी की सामग्री रखी है और यहाँ पर बिस्तर लगा है। और देखिए चारों तरफ से पन्नी लगी है, पन्नी वहाँ फट भी गई है। बिल्कुल साधारण तरीके से महाराज जी यहाँ पर रहकर भजन साधना करते हैं। जूता हटा लो। दोस्तों, महाराज जी भोजन पा रहे हैं।